તો પ્રયાગરાજમાં આસ્થાનો મહાકુંભ જામ્યો છે। દેશભરમાંથી તપસ્વી સાધુઓ કુંભના મેળામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે પ્રયાગરાજમાં વ્રતધારી હઠયોગીઓ લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે। ઉત્તરાખંડથી કુંભ મેળામાં આવેલા આ બાબા છેલ્લા 12 વર્ષોથી સતત ઊભા રહીને હઠયોગ કરી રહ્યા છે। ગમે તેવી સ્થિતિ હોય, બાબા ઊભાને ઊભા જ હોય। ભોજન, ઊંઘ અને નિત્ય કાર્ય પણ તે આ રીતે જ કરે છે। दुनिया भर से साधु संत इस प्रयागराज की नगरी में आते हैं और हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और बहुत सारे अखाड़ों के बीच घूमते हुए हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे अखाड़े में जहां एक संत ऐसे हैं जो हठ योग कर रहे हैं। योग की कई सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें एक हठ योग भी माना जाता है। और महंत रूपेश गिरी जी महाराज हैं, जो रूपेश पुरी जी महाराज हैं, जो लगभग 14 सालों से इसी तरह से खड़े हैं और अगले 6 सालों तक खड़ा रहना है। क्यों खड़े हैं, क्या कहा जाता है इस योग को, क्या पीछे मकसद है इसके, वो जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, टीवी 9 पर बहुत स्वागत है आपका। और आप लोग को किसी भी महाकुंभ की आन बान और शान बताया जाता है, साधु संतों से ही आयोजन होता है और आप लोगों से मिलने, आप लोगों को देखने के लिए, गंगा का स्नान करने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम, परिचय, कहां से आए हैं और कितने साल से खड़े हैं, जरा ये बताइए। उत्तराखंड से आ रहे हैं, तो ये कौन सा योग है और किस बात को लेकर आप इस कदर प्रण लिया है आपने कि आप पिछले इतने सालों से खड़े ही हैं, बैठे नहीं हैं, लेटे नहीं हैं? हठ योग है जन कल्याण के लिए प्रण। તો સનાતન ધર્મ માટે પોતાનું જીવન અર્પણ કરનાર 5 દશનામ આહવાન અખાડાના સંત ઇન્દ્રગીરી મહારાજ છે, જેઓ હાલ પથારીવશ છે। ઇન્દ્રગીરી બાપુના ફેફસા ખરાબ થઈ ગયા છે, જેના કારણે બાબાએ સતત ઓક્સિજન પર જ રહેવું પડી રહ્યું છે। આ વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ બાબાએ કુંભના મેળામાં હાજરી આપી છે। महाकुंभ के विषय में यह कहा जाता है कि अगर अध्यात्म की ताकत को देखना हो तो इस तरह के आयोजन में जरूर आइए, क्योंकि यह समागम होता है पूरे दुनिया के साधु संतों का और इसी समागम को देखने के लिए दुनिया भर और भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। हम इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ परिसर में मौजूद हैं और अखाड़ों के बीच घूमते हुए, अखाड़ों के रंग को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी हमारी नजर पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा के एक संत के ऊपर पड़ी। महंत इंद्रगिरी जी महाराज, जिनको कहते हैं, हरियाणा के हिसार से ताल्लुक रखते हैं। 98% फेफड़े खराब हो चुके हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन पिछले 4 साल से इसी तरह से ये हिंदू धर्म की, अखाड़ों की और इसी तरह से धर्म की सेवा करते हुए आ रहे हैं। और इस वक्त भी वो बेड पर लेटे हुए हैं, सक्षम नहीं है कि बैठ सकते हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है, 24 घंटे इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के हिसार से चल के इस कुंभ के आयोजन में आए हैं, क्योंकि ये संयोग नहीं, महासंयोग है और ये महाकुंभ है। उसी रंग को दिखाते हैं। महाराज जी, मैं जानता हूं कि आपको बोलने में समस्या हो रही होगी, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कुंभ के रंग क्या है, कुंभ की ताकत क्या है, अध्यात्म की ताकत क्या होती है। अपना परिचय दीजिए, बताइए कहां से आए। परिचय तो ये है, श्री दशनाम समूह दशनाम आह्वान अखाड़ा केसरी महंत इंद्रगिरी, गांव 5 जिला हिसार, हरियाणा। तो ये अपने आए हुए गणेश जी की कृपा है, गंगा माई की कृपा है, और कृपा के द्वारा यहाँ तक आ चुके हैं। और अपने नागा को शाही स्नान होते 3, वो 3 स्नान ही करके यहाँ से जाएंगे अथवा जाएंगे नहीं।